हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान में प्रथम प्रश्न पत्र के एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ना, या जिसको आप हिंदी में कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। सीधी सी बात है, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो बोर के परमाणु मॉडल से ही यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है, जिसे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। आपको मैंने ये भी पढ़ाया है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को, या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, या वही मास नंबर या वही द्रव्यमान संख्या भी है। इसी क्रम में मैं आपको ये भी बताया हूं कि नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है, और उस सर्कुलर पाथ पे या वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता है। और मैंने आपको बोर के मॉडल में ये भी पढ़ाया है कि इन वृत्ताकार पथ या इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, अर्थात में परिवर्तन नहीं होता है, या इलेक्ट्रॉन बिना कोई चक्कर लगाता है। यही कारण है कि इस कक्षा को ऊर्जा स्तर या एनर्जी कहते हैं। लेकिन ना मतलब एनर्जी लेवल से भी नहीं है, तो मेरा मतलब अब तक की थीम से है। केवल मेरा मतलब आप ये है कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में लगातार चलायमान है, या इलेक्ट्रॉन कक्षा या ऑर्बिट में लगातार मूव करता है। मेरे कहने का आशय है, अगर ऐसे सिंपल बच्चों, अगर साइकिल कोई चला रहा है और मैं आपसे कहूं कि ऐसी स्थिति में उस साइकिल के अगले या पिछले पहिया में जो आपका तीली है, उस तीली संख्या को आप गिन लीजिए, तो क्या पॉसिबिलिटी है चलायमान पहिए में तीलियों की संख्या को गिन पाना इम्पॉसिबल है। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को चेक करिए या इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को आप निर्धारण करिए, तब तक आपको देखने को क्या मिलता है कि उसका वेग परिवर्तित हो जाता है। अगर आप उसके वेग या आप उसके वेलोसिटी को आप डिसाइड करिए, या वेलोसिटी को आप चेक करिए, या वेलोसिटी को स्पष्ट करिए, या वेग को ज्ञात कीजिए, तब तक उस इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो आपका चेंज हो जाएगा। मेरे कहने का सेंस यही है, किसी इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति, किसी भी इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ कर पाना असंभव है। यही आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसको हाइजेनबर्ग ने सन 1927 ईस्वी में दिया था, अर्थात आप लोग को लिखना पड़ेगा, हाइजेनबर्ग ने सन 1927 ईस्वी में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है, या इसी को आप लिख सकते हैं, किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन इत्यादि की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। अर्थात मेरे कहने का आशा है, यदि किसी गतिशील कण की स्थिति का निर्धारण आप बिल्कुल ठीक ठाक कर लेते हो, लेकिन उसका वेग परिवर्तित हो जाएगा, या उसके वेग का जो है, उस कण के वेग का ठीक ठाक आप निर्धारण नहीं कर पाओगे। इसी क्रम में हाइजेनबर्ग ने कहा, मान लीजिए उस गतिशील कण की स्थिति डेल्टा एक्स है। ये डेल्टा एक्स को उसने गतिशील कण की स्थिति को मान लिया। इसी क्रम में उसने कहा, उस गतिशील कण का संवेग डेल्टा पी, आप सभी लोग जानते हैं संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, या जिसको अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं। तो उन्होंने कहा उस गतिशील कण का संवेग डेल्टा पी है।
इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जो आपका कण की स्थिति और कण का संवेग है, ये गुणनफल या तो h/4 के बराबर होगा या h/4 से ग्रेटर होगा। अब आप इसी फार्मूले को कहते हैं, ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से प्रतिपादित सूत्र है। इस फार्मूले पर आपको बोर्ड में न्यूमेरिकल भी मिलता है। जैसे मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ, एक सिंपल न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी का है। देखिए न्यूमेरिकल ये कह रहा है, एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटॉनों का उपयोग। मैं आपको आंसर न्यूमेरिकल का आंसर 10.3 का है। आपसे कहा जा रहा है बच्चों, एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटॉनों का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की को 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी। इसका मतलब ये हो गया कि दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होती है। इसके वेग मापन में अंतर्निहित अनिश्चितता क्या होगी? सीधी सी बात है, इसके वेग मापन में आपको डेल्टा वी पूछा गया है। इसी फार्मूले को आप लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू यम इंटू डेल्टा वी, क्योंकि अभी भी हमने कहा है संवेग जो होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, या जिसको कहते हैं मोमेंटम इज जस्ट इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो ये आपका h/4 है। आपको डेल्टा वी चाहिए तो सीधी सी बात है, डेल्टा वी का मतलब h/4 यम इंटू डेल्टा यच। आपको पता होना चाहिए यच की वैल्यू जो है, यच नाम निर्धारक है 6.626 जूल सेकंड। तो ये आपका है, और इसी क्रम में आपका बटा 4 पाई का मान 3.14, और मास आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम में 9.1×10⁻21, और इसी क्रम में डेल्टा एक्स आप देखें, डेल्टा एक्स 0.1 एंगस्ट्रॉम है। आप उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1×10⁻10। मेरे कहने का मतलब 0.1×10⁻10 मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 0.1×10⁻10। अब आप कुछ मत करिए, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डेल्टा वी बराबर क्या आ जाएगा, 5.797×10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आपको आज मैंने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ाया, और उसमें मैंने आपको फार्मूला भी बताया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल देन h/4, और उसी पर आधारित या डेल्टा, इसी फार्मूले को आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू यम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4। इस आधार पर मैंने आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आपको 10.3 लगवा भी दिया। ये आपका है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल में फोटॉन का मामला था और उसके वेग में अनिश्चितता पूछी जा रही थी। उसमें मैंने वेग में अनिश्चितता निकाल दिया 5.797 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। इसी क्रम में आपको अब मुझको पढ़ाना है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का महत्व, जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैं आपको बता दूं, इसके दो महत्व हैं।
पहला महत्व तो ये है कि जो हाइजेन वर्क का सिद्धांत है ये सूक्ष्म कणों पे लागू होता है, लेकिन बड़े कणों पर या जो लार्जर पार्टिकल्स है उस पर लागू नहीं होता है। आप मुझसे पूछेंगे क्यों? बड़े कणों के लिए जो स्मॉल यम है या जो द्रव्यमान है उसका मान अधिक होगा। जब बड़ा कण होगा तो उसका मास अधिक होगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसी क्रम में कम होगी और स्थिति भी उसकी बहुत नजदीक होगी। इसलिए जब वेलोसिटी कम होगी, स्थिति भी बहुत नजदीक होगी, तो वहां पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो आपको पहला इंपॉर्टेंस क्या मिला कि यह सिद्धांत जो है केवल सूक्ष्म कणों के लिए लागू होता है। अगर बच्चों आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको अब अगले वीडियो में आगे पढ़ाऊंगा। आपको धन्यवाद।